ओम शांति। ओम शांति। दीदी कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ दीदी। वेरी गुड। फिर एक नए सवाल के साथ जुड़ेंगे दीदी। जी। दीदी मैंने पहली चीज यहाँ आके सुना कि हम्म, हमें बिंदु बनना होता है। हम्म। तो आप इसका अर्थ समझाएंगे कि बिंदु बनने का अर्थ क्या है? बिंदु वैसे तो आत्मा है, हम्म यानी आत्मा का जो स्वरूप है वो एक बिंदी है। जैसे सुई की एक नोक होती है, हम्म कहते हैं सरसों मिसल है आत्मा, तो हम्म बहुत सूक्ष्म है, एक हम्म स्टार की तरह है। हम्म और उसी के अंदर ही मन भी है, बुद्धि भी है, संस्कार भी है। लेकिन हमारे मन और बुद्धि और संस्कार ये बिखरे रहते हैं। हम्म तो चेतना का जो बहुत ज्यादा एक कहना एक हिस्सा मन और बुद्धि ने ले रखा है, संस्कार ने ले रखा है। तो जब ये बाहर की दुनिया में, क्योंकि इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, तो बाहर की दुनिया में जब हम बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और रिजल्ट नहीं मिलते, फिर अपने मन को आप शांत करने की कोशिश करते हैं। बुद्धि भी शांत होनी चाहिए, संस्कार भी शांत रहने चाहिए, लेकिन उनको इतनी आदत पड़ चुकी होती है बाहर भटकने की। मन भी बहुत ज्यादा भटकता है, बुद्धि हमेशा दूसरों को देखती है, परखती है, और फिर संस्कार भी आपके ऐसे बन जाते हैं कि उनके बिना आप नहीं रह सकते। तो फिर जब व्यक्ति अशांत होने लगता है अंदर से, उसके जो थॉट्स हैं, उसका जो एक्शन है, इमोशंस हैं, वो कंट्रोल में नहीं आते, कई बार बोल भी ऐसे बोल जाते हैं। तो उस समय फिर लगता है कि क्यों ना मैं ध्यान करूं, या कई कई बार आप वीडियोस देख लेते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई आपको सिखाएगा कि भाई ध्यान करना चाहिए, मन को शांति है, ये सब है। तो फिर मुझे लगता है ऐसे ही कुछ लोग फिर स्पिरिचुअलिटी से जब जुड़ने की बात करते हैं, तो कई लोग ब्रह्मा कुमारीज में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर फिर ये प्रैक्टिस की बात होती है कि अपने आप को आत्मा समझो। हम्म और आत्मा ऐसे नहीं समझना खाली, यानी हम इस शरीर को देख रहे हैं, दूसरे भी शरीरों को देख रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड बातें हैं। तो मन बुद्धि और संस्कार को ना शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, एक रिलैक्स जो करना चाहता है मन, वो नहीं मिल रहा है। तो वो कब होगा, जहाँ इनसाइड जब पिक्चर्स खत्म हो जाए, बातें खत्म हो जाए, आपके संस्कारों की एनर्जी शांत हो जाए। बेसिकली तो मन बुद्धि और संस्कार सब बाहरी उससे ही इतना इन्फ्लुएंस्ड हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम अपने रियल सेल्फ या जो हम एक पॉइंट ऑफ लाइट हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि हम वो तो बिंदु बनने से अर्थ है कि हम आत्मा बनेंगे। और जहां तक मैंने सुना है, नहीं, आत्मा बनेंगे नहीं, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। तो बनना नहीं है, वो है। बस वहां तक अपने मन बुद्धि संस्कार को लेके जाना है, बैठना है, उनको बताना है कि ये सब भी है, शरीर है तो सब चीज चाहिए, संबंध चाहिए, वैभव चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन मन तू भी तो है ना, तुझे शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सुख चाहिए। तो ये बाहरी तौर पर नहीं, बाहरी तौर पर कंफर्ट मिल सकता है, लेकिन तुझे सदैव चाहिए तो वो आत्मा का स्वधर्म शांति है। तो जब मन आत्मा के साथ बैठने लगेगा तो वो शांति का अनुभव कर सकता है। श्वासों पर ध्यान देंगे तो शांति का अनुभव कर सकता है। कुछ मन की बातें ऐसी हैं जो आप किसी को नहीं कह सकते और वो आपके अंदर अंदर चल रही हैं, तो अपनी मन की बातों को लिखेंगे या फिर परमात्मा को कहेंगे, या बार बार अपने आप को अफर्मेशन देंगे कि मैं ये नहीं हूँ जो मन तुम सोच रहे हो, और मैं ये नहीं हूँ मन जो दूसरों ने टैग्स लगाए हुए हैं। नहीं, मैं कौन हूँ, मुझे मेरी जो रियल आइडेंटिटी है वो क्या है। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र एक आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो वो भी खाली मैं नहीं कहना, यानी आत्मा नहीं कहना। तो परमात्मा कहते हैं कि हमेशा कहो मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं सुख स्वरूप आत्मा। तो ऐसे कह के ना एक बादशाह वाली फीलिंग आती है कि यानी मैं ऐसी नहीं हूँ, खाली नहीं हूँ, मेरे पास भी प्रॉपर्टी है, मेरे पास भी पीस है, हैप्पीनेस है, लव है। तो जैसे एक दाता वाली फीलिंग्स में आत्मा आ जाती है। तो जो मन बुद्धि दूसरों से मांगने की बात कर रहे थे, थोड़ी देर आप ध्यान में बैठे तो अपने आप से जब सवाल किया कि मैं कौन, मैं एक आत्मा हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत प्रेम हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्तियां हैं। तो धीरे धीरे अपनी जब उन वैल्यूज में जाते हैं तो मन शांत हो जाता है। तो यह है अपने आप को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करना, इसी को बिंदु समझना कहते हैं।
तो ऐसे नहीं समझ पाएंगे, याद दिलाना पड़ेगा कि आपकी कोर वैल्यूज क्या क्या है। है। इसी से दीदी एक और सवाल मेरा जुड़ेगा कि यहाँ आके मैंने एक और चीज सुनी कि हमें 3 बिंदु लगानी होती है। एक होती है हमारी ड्रामा बिंदी, एक है हमारी परमात्मा बिंदी, और दूसरी है हमारी आत्मा बिंदी। तो इन तीनों बिंदियों से भी थोड़ा आप और समझाएंगे, और कहाँ कहाँ हमें इन्हें लगाना चाहिए। जी, तो जैसे ड्रामा बिंदी का अर्थ है कि ड्रामा में जो भी कुछ हो रहा है, ड्रामा से मतलब ये जो वर्ल्ड ड्रामा जो साइकिल लाइक वॉट एवर जो इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, राइट, उसको हम ड्रामा कहेंगे। ड्रामा कहेंगे। या ये जो शरीर भी मिला है, आप एज ए एक्टर, और ये शरीर आपको पार्ट प्ले करने के लिए मिला है। सृष्टि रंगमंच है, तो बहुत सारे आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे लोग, उनके साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस देनी है। लेकिन आप कहाँ, जहाँ आपकी स्क्रिप्ट में जो लिखा है वहीं तो आपकी एंट्री होगी ना, और उतना ही डायलॉग आप बोलेंगे। क्योंकि ड्रामा से कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी मूवी या उसकी बात कर रहे हैं, बट इन टर्म जैसे ब्रह्मा कुमारी, इसमें ड्रामा से मतलब हमारी लाइफ ही है। वही मतलब क्योंकि हम भी एक एक्टर हैं और सृष्टि रंगमंच है, और हम सबको पार्ट मिला, हम सब कठपुतलियां हैं, सुना है इस तरीके का। राइट। तो अब इसमें क्या होता है कि ड्रामा को समझना कैसे, जैसे कल बहुत सारी चीजें व्यवस्थित हैं, ड्रामा में नूंद है पहले से, बट क्या नूंद है वो आपको नहीं मालूम है। तो कुछ चीजें आज डिजाइन हो गई होंगी, किसी का कॉल आया होगा कि कल इतने बजे ये काम है या आपको कहीं जाना है, तो बहुत सारी चीजें आज डिजाइन आपने कर ली होंगी, प्लान्ड होती हैं, लेकिन वो भी कैसे हुई, ड्रामा अनुसार ही हुई। अच्छा, ना, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आई, आपने यस नो करना ये अब आपके हाथ में है। आपको लगा नहीं यहाँ तो मुझे यस करना चाहिए, आपको लगा नहीं नहीं यहाँ मैं नहीं जाऊंगी, तो जब कल पहुंचे तो हो सकता है यस करने के बावजूद भी वो चीज वैसी नहीं हुई जो आपने सोचा, तो अब उसको आपको फुल स्टॉप लगाना है। अनप्लान्ड और अनएक्सपेक्टेड चीजों को हमें फुल स्टॉप लगाना है, मतलब उसमें और अपने विचार नहीं जोड़ने हैं। यही अर्थ हुआ ना जी, कि वो क्या होना है, क्योंकि मन कई बार लालच में आ जाता है कि मन चाह रहा होगा, पहले से उसकी कोई इच्छा होगी और वही चीज चल के आ रही है, तो आपने हो सकता है अपनी 10 चीजें जो जरूरी थी वो भी हटा दी, उसको इतना इम्पोर्टेंस दे। तो अब जब वो ऐसा तो हो ही सकता है दीदी कि हमें वो चीज इम्पोर्टेंट लग रही है, हमें वो मिल भी रही है, हम चाह भी रहे हैं, तो हम डेफिनेटली उसके लिए जाएंगे ही ना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जैसे आपने कहा कि ड्रामा में वो लिखा नहीं है कि हमें मिलना था वो चीज, या उस टाइम पे वो हमारे साथ घटित नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली हमें उस टाइम पे फिर बिंदी लगा देनी चाहिए, मतलब हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि हम उसी में घूमते रहें, जहाँ तक मैं समझी हूँ। हाँ, लेकिन वो क्यों नहीं फिर बिंदी लग पाती है, क्योंकि आपने 10 चीजों का त्याग किया आज, तो आपको क्या याद आएगा, ओहो मेरा टाइम वेस्ट गया, एनर्जी वेस्ट गई, मैंने अपनी 10 चीजें कैसे कैसे अरेंज की, इससे अच्छा तो मैं वो कर लेती तो ठीक था। हमेशा जो मन की आदत है वो पास्ट में जाने की आदत है, तो पास्ट की बातें वो रिपीट करता रहता है। अगर बहुत ज्यादा पास्ट हावी हो रहा है तो यानी ड्रामा समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं यानी ड्रामा की आपको क्लैरिटी नहीं है, तो अब तक तो जीवन फिर ऐसे ही ऊपर से गया ना, एक अनुभवी मूर्त तो नहीं बने ना, कि बहुत सारी चीजें वो हुई हैं जो पहले से फिक्स्ड थी, बट क्या थी वो तो नहीं मालूम। तो अपना जो कर्तापन का भान है कि मैं ही सब कुछ करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है, वो कम हो जाता है। फिक्स्ड है सुनना थोड़ा वो है कि जैसे हाथ में कुछ है ही नहीं, नहीं, अब मैं वही आपको बताना चाह रही थी, हाथ में बहुत कुछ है। तो जैसे ही कहा कि वो तो ठीक है, आप जा रहे हो ड्रामा अनुसार, क्योंकि आज भी वो जो इन्फॉर्मेशन आई वो भी तो ड्रामा अनुसार ही आई ना। अब जब कल आप गए और वो चीज नहीं हुई, तो अब आधा दिन आप सारे दिन उस टेंशन में बिताओगे या फिर उसको डिजाइन कर लोगे, तो वो वहीं तक का फिक्स्ड था ना। अब उससे आगे आपको क्या करना है वो तो आप सोचो, उस बात से क्या सीख ले रहे हो वो आप देख सकते हैं। बहुत और 10 जानकारियां तो मिली, ठीक है रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आपने कुछ चल के तो देखे कदम और देखा उसमें क्या मिला। तो व्यक्ति को एक्सपीरियंस मिलता है, समझ मिलती है, फल जब होगा तभी आएगा वो आपकी लाइफ में, तो वो फिक्स्ड है। लेकिन कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा, क्या फिक्स्ड है वो नहीं मालूम ना, तो वो तो कर करके ही समझ में आएगा। ओहो
कहते हैं ना, नर चाहत कुछ और होत कुछ और की और। हाँ हो जी, चाह तो मैं ये रही थी, हो ये रहा। हो ही रहा है। तो ये तो जो हुआ अच्छा ही हुआ, है बस ना? यही, हाँ। तो भगवान की उस रजा में राजी रहना सीख लें हम। हमें क्या, कभी कभी आप देखते हो, आप अपनी मन की भी कर लेते हो, अपनी मन के अकॉर्डिंग करते हो, क्या हर चीज अच्छी हो जाती है? कई बार अपनी मन की करके भी तो हम पछताते हैं ना, गिल्ट में आते हैं ना, कि उस समय मुझे सबने कहा लेकिन मैंने कहना नहीं सुना माना, नहीं। मैंने सुना नहीं, मैंने ये क्यों कर लिया? हुँ, तो उस समय फिर मन की करने से भी तो फुल रिजल्ट नहीं आ रहे ना। हाँ जी। तो ड्रामा के अकॉर्डिंग और कहाँ मुझे अपना पार्ट अदा करना है, तो दोनों को समझना है। अपनी तरफ से 100% आपको देना है, बीसों नाखूनों का जोर लगाना है, लेकिन मन में एक पल के लिए डाल भी देना है, एक ऑप्शन लेके। हो सकता है ना हुआ तो मन तुम बाद में फिर गिल्ट मत करना, तुम ये मत बोलना मुझे, तुम वो मत बोलना। तो अपने आपका मन कितना बोलता है अंदर से, वो आपको देखना पड़ेगा। तो जो जब बातें, जहाँ प्रश्न उठ रहे हैं, हुँ, वहां पे फुल स्टॉप लगाना है, ना कि कर्म को छोड़ना है। बहुत जो फिक्स्ड है उसको समझना है क्या फिक्स्ड है, और उसका मुझे उतना ही सुख लेना है। अब जैसे फिक्स्ड टेबल है, तो उसको मैं कितना सुख ले सकती हूँ उस टेबल से, और एक टेबल ऐसी फिक्स्ड नहीं है, मैं जगह जगह उसको मूविंग है। यूज करती हूँ, तो हुँ, उसका अपना सुख है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फिक्स्ड है, उसको समझना है, और कुछ ऐसी है कि नहीं है, बट उसका भी आनंद लेना आना चाहिए। तो बहुत सुंदर दीदी, जो मैं समझी हूँ आपकी बात से कि ड्रामा बेसिकली एक तो हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो जी। है, और हम इस पे बिंदु नहीं लगा पाते क्योंकि हम हमें ये समझना है कि कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में होनी ही है वो उस तरीके से, तो राइट। हमारे अंदर से वो एक्सेप्टेंस नहीं आती है। हाँ, तो इसके लिए कहा है तो ना गीता में भी, बनी हुँ, बनाई बन रही, हुँ, अब कुछ बनने नहीं, हाँ जी, नथिंग न्यू। जो हुआ अच्छा हुआ, हाँ जी, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होगा बहुत बहुत अच्छा। हुँ, तो ये सब लाइन्स भी हमें फिर याद दिलानी पड़ेगी ना अपने मन हुँ। को। तो वो बिंदु लगाने की उसी बिंदु की आप बात कर रहे हैं कि वो हुँ, ड्रामा बिंदु है, जो इन हुँ, चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है एज़ बहुत इट सही। इज़, तो वो हुँ, हमारा ड्रामा बिंदु का पार्ट हुँ। हुआ। अब लेकिन आगे? लेकिन उसमें आत्मा का भी हुआ, एक साथ चलते, हाँ, आत्मा और ड्रामा बिंदी अच्छा एक साथ बिल्कुल, चलेंगे। क्योंकि अंदर भी हम शांत हैं और बाहर भी हम बाहर भी नित्य हैं है। और नहीं, जैसे आत्मा बिंदी मतलब मैं अपना 100% हुँ, दे रही हूँ, मैं हुँ, निमित्त हूँ, हुँ, मुझे शांत स्वरूप होके काम करना है, प्रेम हुँ, स्वरूप से करना है, आनंद हुँ, स्वरूप से करना है। हुँ, अब ड्रामा में जो भी होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी। तो ये एक्सेप्ट दोनों करूँगी। बिंदी इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा बिंदु है परमात्मा बिंदु। हाँ जी, तो अपने डेली रूटीन में जब हमें हुँ, पता चल जाता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो गॉड है, तो मेरी जो आत्मा के पिता परमात्मा वो है, तो वो निराकार है, तो मेरी आत्मा को जो हीलिंग मिलेगी, वो दूसरी आत्मा से नहीं मिलेगी। एक आत्मा दूसरी आत्मा को नहीं भर सकती, यानी एक बैटरी दूसरी बैटरी को चार्ज नहीं कर सकती। तो मेरी जो सोल का जो चार्जर है, वो सुप्रीम सोल है ना, निराकार। तो सारे दिन में बीच-बीच में हमें थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, एवरीडे बैठना भी चाहिए। तो फिर परमात्मा बिंदु यानी वो निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं, उनका नाम शिव है, और वो रहते परमधाम में है। तो हम एक लाइट की दुनिया से आए हैं, क्योंकि हम भी आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, हमारा भी स्वरूप वो ज्योति का है, हमारे अंदर भी वही गुण है, वो सागर हैं, हम नदी हैं। तो हमें सिर्फ अपने स्वरूप में आना है, लेकिन हम अपने स्वरूप में क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि परधर्म का असर पड़ता है, स्वधर्म में नहीं टिकते हैं। तो हुँ, स्वधर्म में टिकने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, और उस परमात्मा की स्मृति में रहना है। तो जितना हम परमात्मा के गुणों को अनुभव करते हैं कि वो शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, वो परमात्मा को दिल से आप जब बाबा शब्द कहते हैं, वो मेरे बाबा हैं, तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, आप ध्यान करते हैं या रो-रिहान यानी उनसे बातें करते हैं, तो अपनी मन की हर बात, कई बार होता है ना कुछ ऐसी बातें आप सबको नहीं कह सकते, तो आप परमात्मा को कह के हल्के हो सकते हैं, और हो जाते हैं ऐसे। आप कभी करके देखिएगा। या फिर उनको कभी-कभी जैसे कोई काम है वो नहीं हो रहा है, और आप रोज़ जा रहे हैं उस काम को करने के लिए, कुछ ऐसे ऑफ़िशियल काम हैं आपके, तो हमेशा परमात्मा को साथ लेके जाएँ कि उनकी किरणें, वो ज्योति बिंदु वहाँ पर हैं, आपके साथ हैं। एक रूहानी ताकत आपके साथ है, रूहानी शक्ति आपके साथ है। और वो इस समय वो कह रहे हैं कि मैं हाज़िर-नाज़िर हूँ, मैं हर एक बच्चे को वो शक्तियाँ दे सकता हूँ। तो ये फ्रीक्वेंसी जैसे मैच होती है हमारी परमात्मा के साथ, तो हम कोई भी काम करेंगे, अगर थोड़ा-सा एक
पॉज लेकर के थोड़ा आप भगवान को भी साथ में अनुभव करें तो ऐसे लगेगा कि वो साथ है, तो आपका इनसाइड ना एक कनेक्शन फील होगा, तो पावर आपको मिलती रहेगी, वो क्लिक कराएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं। तो आपके लिए परमात्मा बिंदु को फिर याद करना, चाहे कितने भी बिजी आप हैं, क्योंकि बिजी में रहते हुए यानी कर्म योगी की स्टेज में आप रहे, आपका स्टेट ऑफ माइंड रहा, तो जब ध्यान करेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने आप को आत्मा समझ के उस परमात्मा को आप याद कर सकते हैं। तो एक तरीके से परमात्मा बिंदु से हम कनेक्ट हो जाते हैं, बाबा से हम कनेक्ट हो जाते हैं और उनकी हमें गाइडेंस मिलने लगती है। तो यही मतलब है परमात्मा बिंदु से। रोज कनेक्ट होना, रोज कनेक्ट उनको साथ रखना, ध्यान करना, अपनी सारी मन की बातें बताना। फिर धीरे धीरे ना आप बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नहीं हो रही, हल्की सी चिंता के रूप में आ रही है, तो आप उनको हैंड ओवर कर सकते हैं, बाबा आप ही देख लो, आपको ही देखना है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो जो मेरे लिए अच्छा हो, आपने कुछ मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा। तो हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीजें ड्रामानुसार होंगी, कुछ चीजें परमात्मा की अकॉर्डिंग होंगी, कुछ चीजें मेरे भाग्य, मेरी डेस्टिनी में उसके अकॉर्डिंग होंगी, कुछ चीजों के मैं मालिक हूँ। पर परमात्मा के अकॉर्डिंग तो सब अच्छा ही होगा दीदी। परमात्मा कब समझेंगे कि हमने हमारी लाइफ में ये चीज बाबा के अकॉर्डिंग हुई है। ये समझने का अर्थ होता है कि उनके अकॉर्डिंग जो चीज होती है, आप जैसे किसी चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे और हो सकता है आप फंस सकते थे उस परिस्थिति में, आपको नहीं पता, लेकिन उन्होंने आपको मदद की, यानी क्लैरिटी आई, लास्ट मोमेंट पे आई, या किसी को निमित्त बना दिया उन्होंने, तो उस समय फिर लगेगा कि ये परमात्मा आपको हेल्प कर रहे हैं। तो यानी उनकी जो बात है, वाकई में हमें कई बार कहते हैं ना, माँ बाप का कहना नहीं मानते बच्चे, तो उनको लगता है नहीं आप अच्छा नहीं सोच रहे, मैं ज्यादा अच्छा सोचा हूँ। तो जब हमारी बुद्धि थक जाती है और उसके बाद जब हम फिर परमात्मा का इशारा समझने लगते हैं, तो तब फिर लगता है ओहो वो मेरे साथ है। फिर धीरे धीरे जब आपको विश्वास आने लगता है, कुछ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होंगे, उसके बाद क्या होगा, आप इतना भी नहीं दिखाएंगे मैं ही करूं, नहीं, आप फिर वक्त से पहले कहेंगे बाबा वैसे भी कराना तो आपको ही है। वो तो मैं तो सिर्फ एज ए निमित्त होकर के कर रही हूँ, आप ही आ जाना, आप ही देख लेना, और वैसे मैंने देखा मेरे से अच्छा कराते हो, मैंने देखा है, तो भाई मैं सिर्फ वहां निमित्त बन के जा रही हूँ और बाकी सब आपने करना है। तो ऐसे वो तो आपको देखना पड़ेगा वो कहाँ कहाँ आपको हेल्प तो कर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे स्पेशल जिसमें हमें विश्वास लगेगा आएगा, कि ये हमसे तो हुआ ही नहीं, कोई शायद परम शक्ति ही है जो ये हमारे लिए डिजाइन कर रही है। तो वहां हम परमात्मा बिंदु बनाएंगे। तो बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा सेशन रहा। बिल्कुल इसी तरीके से जुड़े रहेंगे हम सब मेंटल वेलनेस के साथ और नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू दीदी। ओम शांति।